भगवान कृष्ण ने 12वें श्लोक में अस्तित्व के बारे में जो कहा वो कितना न्याय संगत है। उन्होंने कहा, यदि आपको ज्ञान है तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किस बारे में शोक करना है, किस बारे में शोक नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको अपने अस्तित्व को हमेशा ओजस्वी बनाना है, जिससे समाज आपको शिरोधार्य कर सके। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, यदि यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। युगों युगों से यह होता चला आया है कि प्रमाणित लोग ऐसा आचरण प्रमाणित करके आपके सामने रखते हैं कि आप उन्हें शिरोधार्य बना लेते हैं और आप उन्हीं के आचरण का अनुसरण करते हैं या करना चाहते हैं। भगवान राम एक ऐसा ही आचरण है जिसको हम सब आत्मसात करना चाहते हैं। विडंबना क्या है? विडंबना सिर्फ इतनी है कि पता नहीं क्यों हमें लगता है कि हम राम नहीं बन सकते, या हमें यह लगने लगता है कि राम बनने के लिए अब हमें बहुत विलंब हो गया। हम अपने आने वाली पीढ़ी से, अपने बच्चों से, आसपास सभी लोगों से सकारात्मकता की तो उम्मीद करते हैं, लेकिन हम अपने अस्तित्व को चूंकि जानते हैं कि इसमें नकारात्मकता का पुट है, और स्वयं के बारे में सब कुछ जानने वाला व्यक्ति कैसे स्वयं को यह बता दे कि नहीं, मैं बहुत सकारात्मक हूं। कभी भी एकांत में बैठकर अपनी सकारात्मकता की समीक्षा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपका अस्तित्व ओजस्वी हो रहा है या मलिन। और ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि अस्तित्व का ओजस्वी होना एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया। यदि आज आपका अस्तित्व ओजस्वी है और आप सत्कर्म में लगे हुए हैं, तो कल इसकी सकारात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि प्रयास आपका उस दिशा में है। और इसी प्रकार से यदि आप नकारात्मक व्यक्तित्व को रखते हैं तो आपकी नकारात्मकता बढ़ेगी, और आपका अंत इस बात पर निर्भर करेगा, आपका अंत इस बात को निर्धारित करेगा कि आपके जाने के बाद आपके प्रति संबोधन किस प्रकार के होंगे, और जिस प्रकार के आपके संबोधन होंगे आपका अस्तित्व उसी प्रकार का माना जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपको इस बात से भी क्षोभ नहीं करना है कि जब अगर मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, तो मृत्यु हमने जितना भी प्राप्त किया है उसका अंत कर देगी। देखिए, जब कभी भी आप बाजार जाते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं, यदि आपको बाजार में 10 तरीके का सामान लेना है तो आप सबका सब एक साथ नहीं ले आते। 2 तरीके का सामान एक बार में ले आए, घर आए उसे रख दिया, दोबारा गए अगले 2 तरीके का सामान ले आए। इसी प्रकार पुण्यों का संग्रहण होता है। एक जन्म में कुछ सामान लेकर के गए और अपने आध्यात्म को व्यवस्थित करके उन 2 वस्तुओं को अपने अस्तित्व में संजो दिया। अगले जन्म में फिर आए, कोई और 2 सद्गुण लेकर गए। जिनको आपने रख लिया है उनकी पुनरावृत्ति करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अध्याय 2 के प्रारंभिक चरण में ही भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि आत्मा को यह पता होता है, शरीर को जरूर लगता है कि उसने, क्योंकि स्मृति जो है वो शरीर का भाग है। आपकी स्मृति में केवल उतना है जितना इस शरीर ने आपको दिया है, केवल उतना है। आपको लगता है कि आपने अपनी सकारात्मकता से केवल इतना एकत्रित किया है, लेकिन आत्मा को पता होता है। ध्यान रखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में वृद्ध लोगों की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो समाज में किसी दूसरे वर्ग की सेवा कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इन दोनों की संवेदनाएं, यदि दूसरे तरीके के व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा तो वो उसकी सेवा नहीं करेगा, ये तो एक संवेदना है। लेकिन इस जन्म में वो समर्पण दिखा रहा है किसी विशेष वर्ग के लिए। हो सकता है पिछले जन्म में वो किसी दूसरे वर्ग के लिए समर्पण दिखा चुका हो और उसका पुण्य वो अर्जित कर चुका हो। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। तो आपका अस्तित्व जो है वो पुण्यों को अर्जित करने में लगातार लगा रहता है। और कोई व्यक्ति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, कितनी भी प्रवृत्ति उसकी खराब क्यों ना हो, वो भी सकारात्मकता का ही अर्जन करता है। सकारात्मक व्यक्तित्व उसी समयावधि में, उसी जीवन काल में पुण्यों का एकत्रीकरण ज्यादा करेगा और नकारात्मक व्यक्ति उसी अवधि में पुण्यों का एकत्रीकरण कम करेगा। एकत्र पुण्य ही होंगे। नकारात्मक व्यक्ति अपने समय का नाश करता है। पाप एकत्र नहीं होते, पाप उसके समय का नाश करते हैं। और समय सबसे बड़ी पूंजी है। ध्यान योग में भगवान कृष्ण ने समय के बारे में स्पष्ट कहा है कि समय से बड़ी पूंजी कोई नहीं। और सभी विद्वान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिसने अपना समय खराब कर दिया वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो नकारात्मक व्यक्तित्व से बचिए, अपने अस्तित्व को ओजस्वी रखिए।